लिन एक अनाथ लड़का है जिसने अपनी माँ को कार एक्सीडेंट में खो दिया और अपने पिता को गैम्बलिंग डेट की वजह से। अपने 18th बर्थडे पर सेलिब्रेट करते वक्त गॉड उसके अपार्टमेंट में घुस आते हैं और उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाते हैं जहाँ उसे वॉर गॉड सिस्टम मिलता है। गॉड उसे पूरी सिचुएशन समझाते हैं। लिन के पास रेयर स्पिरिचुअल आईज हैं जिनकी वजह से उसे मौका मिलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की टॉप मैजिक एकेडमी में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने का। इसके अलावा ये सिस्टम सिर्फ वही देख सकता है जो कि एक तरह का चीट स्किल है। लिन जल्दी ही सिचुएशन समझ लेता है और ये मौका एक्सेप्ट कर लेता है। रिकमेंडेशन देने के बाद गॉड गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिन अपने सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल नोटिस करता है। जैसे ही वो पोर्टल को छूता है एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है। अचानक एक खूबसूरत लड़की पोर्टल से कूद कर आती है और उस पर गिर जाती है। वो अपना नाम जायन बताती है जो वर्मिलियन बर्ड सेट से है और उसका धन्यवाद करती है। दोनों एकेडमी पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये टेस्ट उनके कल्टीवेशन लेवल और क्लास डिसाइड करता है 1 से लेकर 100 तक। टेस्ट एक मिरर से होता है जिसे लस्ट्रस डिवाइन मोनोलिथ कहते हैं। जायन का नंबर आता है और उसे क्लास 1 एलीट क्लास असाइन हो जाती है। लिन की बारी आती है। वो पहले अपना रिकमेंडेशन लेटर इंस्ट्रक्टर मिस यूविंग को देता है। मिस यूविंग नोटिस करती है कि ये रिकमेंडेशन लेटर लू का है जो एक लेजेंडरी इमॉर्टल मास्टर है जिसने गॉड से भी ऊपर का लेवल अचीव किया था। न्यूमरोलॉजी इंस्ट्रक्टर मिंग यून कहता है कि लिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिरेकल्स लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही लिन मिरर को छूता है रिजल्ट आता है कि उसका कोई कल्टीवेशन लेवल ही नहीं है। वो हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट बन जाता है जिसे क्लास 1 में रखा गया है। सब हैरान रह जाते हैं। लिन डिसअपॉइंटेड होकर अपनी जगह लौटा है जबकि सारे स्टूडेंट्स उसे हेट करने लगते हैं। सब उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि कल्टीवेशन लेवल 0 होने के बाद भी वो क्लास 1 में कैसे चला गया। एक स्टूडेंट उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है लेकिन जायन उसे वहां से ले जाती है। अपने डॉर्मिटोरी रूम में पहुंचकर लिन वॉर गॉड सिस्टम चेक करता है और क्वेस्ट पूरा करना शुरू करता है। पहला क्वेस्ट होता है कुछ पुशअप्स करना। वो क्वेस्ट एक एक करके पूरा करता है और कल्टीवेशन के 3rd स्टेज तक लेवल अप कर लेता है। फिर वो सिस्टम से अगला क्वेस्ट पूछता है और शॉक हो जाता है जब सिस्टम रिवील करता है कि उसे 10 बिलियन पुशअप्स करने होंगे। लिन सोचता है कि ये क्वेस्ट इम्पॉसिबल है। वो जायन से सलाह लेने उसके रूम की तरफ निकलता है लेकिन रास्ते में अचानक एक आदमी उसे एम्बुश करता है और कई पंचेस मारने की कोशिश करता है। लिन आसानी से उसके सारे अटैक्स डॉज कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर कोई आदमी लिन पर पीछे से पंच करता है। लिन तुरंत पहचान लेता है कि ये आदमी लू डावाओ है जिसने पहले क्लास 1 में उसके शामिल होने का विरोध किया था। दावाओ एक टैलिस्मन का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है लेकिन उसी वक्त जायन लड़ाई में कूद पड़ती है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान देती है। वो चारों तरफ देते हैं और अचानक असली दावाओ को डॉर्मिटरी बिल्डिंग के बाहर चिल्लाते और लिन को चैलेंज करते हुए पाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते इम्पोस्टर अचानक जायन पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है लेकिन लिन सामने आकर उसे ब्लॉक कर लेता है। जायन इस मौके का फायदा उठाती है और इम्पोस्टर पर वार करती है मगर वो किसी तरह भाग निकलता है। अगले दिन लिन नोटिस करता है कि सब उससे नफरत करने लगे हैं क्योंकि वो वीक है। इसलिए वो ठान लेता है कि मेहनत करके सबको साबित करेगा कि वो बेकार नहीं है। लेकिन हकीकत उसे जोर से झटका देती है। लेक्चर के दौरान उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उनकी टीचिंग मेथड्स अजीब हैं और ज्यादातर टीचर्स तो इंसानी रूप में आते ही नहीं। उसकी डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ जाती है जब मिस यूविंग सबको मोबाइल गेम खेलना सिखाने लगती है और क्लास को सीरियस लेने की बजाय टाइम वेस्ट करती है। सबसे अजीब तो इंस्ट्रक्टर मिंजुआन होते हैं जो पूरी क्लास को सोने के लिए कहते हैं ताकि बाद में उनके ड्रीम्स एनालाइज कर सके। लेक्चर के बाद लिन को मिस यूविंग स्पारिंग के लिए चुनती है और उसका मुकाबला होता है क्लास मॉनिटर चेंग युएन चेन से। जायन इस लड़ाई को अप्रूव नहीं करती क्योंकि लिन का कल्टीवेशन लेवल चेंग से बहुत नीचे है। लड़ाई शुरू होती है और लिन फायर बॉल से अटैक करता है लेकिन चेंग आसानी से उन्हें ब्लॉक कर देता है। फिर वो एक स्पिरिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लिन को बांध देता है। लिन नोटिस करता है कि जायन मुश्किल में है और वो उनकी लड़ाई में दखल देता है। अचानक उसके अंदर से एक अजीब ताकत निकलती है जो उसे उसकी करंट रेल्म से एक लेवल ऊपर की शक्ति देती है। लिन एक फ्लाइंग पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन जानबूझकर मिस करता है ताकि फॉर्मेशन के वीक स्पॉट पर वॉर हो सके। फॉर्मेशन टूट जाता है और इसी वजह से लिन का कल्टीवेशन लेवल 4थे स्टेज तक बढ़ जाता है। इसके बाद लिन सिस्टम से पूछता है और अगले क्वेस्ट को पूरा करने के लिए 103 स्पिरिचुअल स्टोन्स मांगता है लेकिन चंग उसे 5000 स्पिरिट स्टोन्स दे देता है क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन्हें पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगले ही दिन सिस्टम लिन को अपकमिंग बैटल फॉर फ्रीडम के बारे में बताता है। ये सर्वाइवल कंपटीशन होता है और सिस्टम इसे एक स्पेशल क्वेस्ट मानता है जिसे लिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसमें जीतने के लिए उसे टॉप 50 में आना ही होगा। अगर वो फेल हुआ तो उसे 1 साल तक लड़की बनकर जीना पड़ेगा। इसलिए लिन पूरी तरह से कल्टीवेशन बढ़ाने पर ध्यान लगाता है। वो स्पिरिट स्टोन्स अब्सॉर्ब करता है और कल्टीवेशन के 7वें स्टेज तक पहुंच जाता है। 7th स्टेज तक पहुंचने के बावजूद लिन जानता था कि वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि टॉप 50 पोजीशन तक पहुंच सके। इसलिए उसने सिस्टम से डेस्परेटली और क्वेस्ट्स ऑफ मेथड्स मांगने शुरू कर दिए। सिस्टम ने बताया कि अगर वो किसी 9th स्टेज या उससे ऊपर के कल्टीवेटर को हरा दे तो उसका कल्टीवेशन और बढ़ सकता है। उसे याद आया कि जायन पहले से ही 9th स्टेज से ऊपर है। उसने
उसने जायन से कई बार रिक्वेस्ट की कि फाइट्स में जानबूझकर उसे जीतने दे, लेकिन आखिरकार उसने एसेंस ऑफ माउंटेन पिल मांग ली ताकि माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट नाम की पावरफुल स्किल कल्टीवेट कर सके। साथ ही ओपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन भी मांगी। इसके बाद चंग से रिक्वेस्ट की कि वो उससे लड़े और इजी ले, लेकिन उसने बस वीकनेस बताने पर ही हामी भरी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर लिन ने जायन से पूछा कि क्या वो उसे स्नीक अटैक करने देगी, लेकिन जायन ने इसे लव कन्फेशन समझ लिया। अगले दिन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के साथ स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गलती से गलत जगह छू लिया। जायन गुस्से में भाग गई और जाते जाते एसेंस ऑफ माउंटेन पिल्स और ओपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन उसके सामने फेंक दी। पिल्स खाने के बाद पता चला कि ये बॉडी क्लेंजिंग के लिए है। अब उसे अगले 13 दिन रेस्ट रूम में ही रहना पड़ेगा। दिक्कत ये थी कि कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। अगले दिन चंग क्लास में उसकी नॉन अटेंडेंस नोटिस करता है और समझता है कि वो किसी इंटरनल डीमन से परेशान है। उसने हार्ट सूत्रा का जाप शुरू कर दिया, जिससे क्लेंजिंग प्रोसेस तेज हो गया। लिन ने रिक्वेस्ट की कि अगले कुछ दिन तक हार्ट सूत्रा का जाप करता रहे। 10 दिन बाद कंपटीशन शुरू हो गया। क्लेंजिंग प्रोसेस का 3% अभी भी बाकी था। एक एल्डर ने रूल्स समझाए, जितने ओपोनेंट्स को हराओगे उतनी हायर रैंक मिलेगी। एल्डर ने गोल्डन लाइट स्पेल कास्ट किया जो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करती थी। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा डैमेज खाता तो स्पेल टूट जाती और वो ऑटोमेटिकली बाहर टेलीपोर्ट हो जाता। टेलीपोर्टेशन के बाद लिन और दावाओ एक ही जगह पहुंच गए। ये देखकर दावाओ घबरा गया क्योंकि सामने वाला अब 7th कल्टीवेशन स्टेज तक पहुंच चुका था। लिन नजदीक आया, उसकी सोर्ड तोड़ दी और हल्की हंसी के साथ पूछा, भाई टॉयलेट पेपर है क्या? दावाओ कांपते हुए बोला, नो। और लिन क्लेंजिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए वहां से निकल पड़ा। झाड़ियों में छुपा हुआ लिन अपनी बॉडी क्लींस का आखिरी 1% पूरा करने वाला था। तभी एक ग्रुप ने उसे देख लिया। उसने चतुराई दिखाते हुए उन्हें आपस में लड़ने के लिए उकसाया और इसी दौरान अपना मैसिव डंप पूरा कर क्वेस्ट पूरा हुआ। उसका कल्टीवेशन 8वें स्टेज तक पहुंच गया और उसे एक नया स्किल मिला, माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट। उसने तुरंत ये स्किल 4 लड़कों पर आजमाया और उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात दावाओ से हुई, जिसने उसे अपने हाइड आउट ले गया। वहां करीब 300 स्टूडेंट्स मौजूद थे जो चाहते थे कि उन्हें जेंटली एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि उन्हें सीरियस चोट न लगे। इससे लिन की रैंकिंग सीधे 40,000 स्पॉट्स ऊपर पहुंच गई। लेकिन जल्द ही एक कल्टीवेटर ने उस पर हमला कर दिया। तभी एक लड़की ने उसे बचाया। ये वही लड़की थी लू क्योंथुएन, जिसे नंबर 1 गॉड ऑफ किलिंग कहा जाता था। क्योंथुएन ने उसे चैलेंज दिया, मैं तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड से जुड़े 100 क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दिए तो ल्यू क्लब का मेंबर बनोगे, वरना तुम्हारा सिर उड़ा दूंगी। सारे क्वेश्चंस आंसर करने के बाद दोनों ब्लैक रॉक पहुंचे ताकि लिन अपना क्वेस्ट पूरा कर सके और कल्टीवेशन बढ़ा सके। वहां पहुंचकर उसने अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट नाम की मार्शल स्किल प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें धरती की एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होती है। सिस्टम ने उसे बताया कि इस स्किल को कल्टीवेट करने के बाद वो स्पिरिट नर्चरिंग कल्टीवेटर को भी हरा सकेगा। अचानक एक आदमी सामने आया जिसने अपना नाम चेन चिन बताया और कहा कि वो लिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुरंत गायब हो गया। रात होते ही लिन और क्योंथुएन मोबाइल गेम्स खेलने में लग गए। सुबह होते ही क्योंथुएन ने उससे पूछा, क्या हम दोस्त हैं? लिन ने हाँ कहा, लेकिन उसने उसे झूठा ठहरा दिया और पूछा, तुम ये पावर अब तक किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे? लिन ने समझाने की कोशिश की कि वो ब्लैक रॉक पर आते ही कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और एनर्जी गैदर करके उस पर हमला करने लगी। सिस्टम ने लिन को मजबूर किया कि वो अपना नया स्किल इस्तेमाल करे। क्योंथुएन ने तलवार निकाली और वार किया। जैसे ही देखा कि लिन की कल्टीवेशन ओवरनाइट इंप्रूव हो चुकी है, उसने हमला रोक दिया। फिर पूछा, तुम्हारा क्विक लर्निंग का सीक्रेट क्या है? लिन ने सच बताने की कोशिश की सिस्टम के बारे में, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। तब लिन ने उसे एसेंस ऑफ माउंटेन पिल दिखाया और कहा, अगर तुम ये खाओगी तो तुम्हें डायरिया हो जाएगा। उसने बात की सच्चाई परखने के लिए पिल खा ली। उसका शरीर रिएक्ट करने लगा और पिल अब्सॉर्ब होने लगी। तभी लिन ने अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल इस्तेमाल करके उसे डायरिया से बचा लिया। जाने से पहले क्योंथुएन ने उसे अपना हेडबैंड दिया, जो स्पिरिट नर्चरिंग कल्टीवेटर से बचाव के लिए प्रोटेक्शन का काम करता था। लिन उस आदमी को इग्नोर करता है और जायन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसके फाइट को बीच में रोक देता है जहां जायन विजाई और उसकी ग्रुप के साथ लड़ रही होती है। तभी सियाल ये रिवील करता है कि जाई ही वो इंसान था जिसने दाबाओ का रूप लेकर लिन पर एम्बुश किया था और उसी ने उस पर बाउंटी भी लगाई थी। लिन अपना नया स्किल इस्तेमाल करता है और ग्रुप के हर मेंबर को सिर्फ एक पंच में हरा देता है। नतीजा ये होता है कि उसका कल्टीवेशन बढ़कर सीधा 9th स्टेज पर पहुंच जाता है। उधर उसका दोस्त चंग वांगचू इंजिन से लड़ रहा होता है, जो पिछले साल का कंपटीशन विनर था और इस बार डिसाइपल्स को मारने की धमकी दे रहा था अगर चेन चिन उससे नहीं लड़ता। चंग लिन और बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि सब मिलकर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाएं ताकि वांग को हराया जा सके, लेकिन वांग लाइटनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और फॉर्मेशन टूट जाती है। एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधे लिन की तरफ आती है। तभी चेन चिन सामने आकर सिर्फ एक उंगली से उस अटैक को रोक देता है और गायब हो जाता है। जाते जाते वो लिन से पूछता है, क्या तुमने वो स्किल सीख लिया? सिस्टम तुरंत लिन को बताता है कि उसे वांग को हराना होगा अगर वो टॉप 50 तक पहुंचना चाहता है। लिन जायन और दाबियान को कंपटीशन से इलिमिनेट कर देता है ताकि उन्हें चोट न लगे और वांग को ओपन चैलेंज
चैलेंज देता है। वांग अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर निकालता है और लाइटनिंग अटैक करता है। लिन पहले माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट से वॉर करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी लिन चेन चिन की मूव कॉपी करता है, हेवनली स्प्लिटिंग फिंगर, और वांग को तुरंत हरा देता है। लेकिन लड़ाई के बाद लिन बेहोश हो जाता है और 10 दिन बाद जागता है। होश में आते ही वो देखता है कि अब सब लोग उसे अलग नजर से देख रहे हैं। पहले लोग उसे इजी टारगेट समझते थे, लेकिन अब हर कोई उसकी ताकत को एडमायर कर रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट मान रहा है। 1 महीने बाद लिन, सायो और चांग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के डिवाइन मैसेंजर्स घोषित किया जाता है। उन्हें मिशन दिया जाता है डिमोनिक पगोडा को सील करना और डीमन किंग का एक्सटर्मिनेशन करना। तीनों अपना मिशन पूरा करने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड की ओर रवाना हो जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मीटन लिंगलिंग से होती है, जो अलायंस ऑफ कल्टीवेशन की मेंबर थी। वो उन्हें आश्वासन देती है कि मिशन में मदद करेगी और उन्हें हेडक्वार्टर्स ले जाती है। हेडक्वार्टर्स में उनकी मुलाकात अलायंस ऑफ कल्टीवेशन के प्रेसिडेंट यूएन से होती है। तभी एक मेंबर टियन शिगु लिन और उसकी टीम को बताता है कि उनका मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। डीमन गॉड को कैप्चर कर लिया गया है और अब सिर्फ डीमन कल्ट के डिसाइपल्स से लड़ाई चल रही है, इसलिए उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि न सिर्फ वो देर से आए हैं बल्कि वो अभी भी कमजोर हैं। अचानक अलार्म बजने लगता है। सबको जानकारी मिलती है कि अब ब्लड क्लैन वॉरियर्स भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। डीमन कल्ट की बात खत्म होते ही टियन शिगु एक बार फिर ट्रियो को कहता है कि वो बैटलफील्ड छोड़ दें, लेकिन लिन उसे चैलेंज कर देता है। अगर वो जीत गया तो ट्रियो को लड़ाई में ज्वाइन करने दिया जाएगा। टियन शिगु के बजाय उसकी बेटी टियन लिंगलिंग लिन पर हमला कर देती है। वो उसे बार बार पीटने लगती है। कई हिट्स खाने के बाद लिन आखिरकार उसके अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी अल्टीमेट स्पीड से टियन शिगु की ओर चार्ज करता है और इल्यूजन टेक्निक क्राई बेबी का इस्तेमाल करता है, जिससे टियन शिगु रोने लगता है। इतने में युवन आगे आकर लिन का पंच रोक लेती है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है। युवन अपनी फुल पावर से हमला करती है, जिससे लिन को मजबूरी में टियन लिंगलिंग को बचाना पड़ता है। लिन तुरंत डिवाइन ऑलमाइटी टेक्निक इस्तेमाल करता है और युवन की अटैक को दबा देता है। नतीजा, युवन हार मान लेती है और ट्रियो को लड़ाई ज्वाइन करने की इजाजत दे देती है। वो ऑर्डर देती है कि टियन लिंगलिंग और लिन मिलकर दुश्मनों की जांच करें। दोनों टेलीपोर्ट होकर गोस्ट विलेज पहुंचते हैं। लिंगलिंग तुरंत लिन को पॉइजनस मिस्ट से सावधान करती है। लिन अपने डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है और मिस्ट के अंदर छिपे दुश्मनों को देख लेता है। वो मिस्ट का जहर डिटॉक्सिफाई करता है और अकेला अंदर घुसकर सभी हिडन एनिमीज को क्राई बेबी टेक्निक से रुला देता है। लेकिन उन्हें हराना आसान नहीं होता, इसलिए लिन हेडक्वार्टर से रीइंफोर्समेंट्स मांगता है। तभी जायन और चांग आ जाते हैं, लेकिन अचानक उनका हेडक्वार्टर से संपर्क टूट जाता है। तभी ग्रुप देखता है कि एनिमीज अब रोना बंद कर चुके हैं और अचानक उन पर हमला कर देते हैं। एक ब्लड गॉड लिन को पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। वो उसका गला दबाता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। जायन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त डीमन गॉड बिजली का वार करता है और लिन गिर जाता है। टियन लिंगलिंग और चैंग डीमन गॉड को रोकने में उलझ जाते हैं। जायन कोलैप्स्ड लिन की तरफ दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक और ब्लड गॉड साउंड वेव से उस पर हमला करता है और फिर से लिन को पकड़कर उड़ जाता है। इस बार वो उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश लिन अपने अंदर की पावर एक्टिवेट कर लेता है और उससे बचकर निकल जाता है। वो हवा में गिरने लगता है। तभी अचानक एक पोर्टल खुलता है और उसमें से रहस्यमयी हाथ उसे खींच लेते हैं। लिन पोर्टल के अंदर जाता है। सिस्टम उसे सुझाव देता है कि वो काइन ह्यूवन का दिया हुआ रिंग इस्तेमाल करे। जैसे ही वो रिंग यूज करता है, काइन ह्यूवन प्रकट हो जाती है और उसे पोर्टल से बाहर खींच लेती है। वो तुरंत अपनी ताकत दिखाती है और सभी दुश्मनों को आसानी से हरा देती है। तभी सब नोटिस करते हैं कि एक अजीब सी फेदर गर्ल उनकी ओर बढ़ रही है और यहाँ पर हमारी एनीमे खत्म हो जाती है। एनीमे आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।